Hello everyone, welcome back to my channel Psyche Chat with Shikha Sharma. So we are doing our first chapter and today is our last class. Yes, हमारी थ्योरी की आज जो है लास्ट क्लास है. इसके बाद यानी कि कल सैटरडे है और परसों संडे है. 2 दिन का आपका ऑफ एज आई टोल्ड यू इन द क्लास ओरिएंटेशन क्लास. उसके आगे मंडे को हम क्या करेंगे, हम मंडे को इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे फ्रॉम ट्यूसडे. ऑल राइट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. आज जो है हम क्या करने वाले हैं, आज हम हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जो बहुत 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 छोटू सा है. बिल्कुल, कि बाकी जो चैप्टर है वो हम कर चुके हैं. कल के क्वेश्चंस डिस्कस कर लें पहले. Okay, the question number 1 says how psychology and the field of medicine are related. कैसे related है medicine और psychology? ये हमने कल डिस्कस किया था क्लास में. And the second question is how psychology is related to mass communication. Oh, battery dead. Give me a moment. Okay. So हमने क्या कर लिया है, क्या कुछ कर चुके हैं हम. चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज की जो क्लास है लास्ट क्लास है और मैं बहुत टाइम नहीं लूंगी, 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम एंड आई विल बी डन विद द क्लास. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ साइकोलॉजी एंड द फील्ड ऑफ मेडिसिन आर रिलेटेड. कैसे जुड़े हुए हैं मेडिसिन का फील्ड और साइकोलॉजी. मेडिसिन का फील्ड से हमारा क्या मतलब है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डॉक्टरी लाइन की ना, मींस बेसिकली साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे जुड़े हैं और क्या इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी की. तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है. द फर्स्ट वन इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड द सेकंड वन इज साइकाइट्रिस्ट. 3 मार्क्स का आपका बहुत इजीली हो जाएगा. फाइन. देन मास कम्युनिकेशन और म्यूजिक किस तरीके से साइकोलॉजी से जुड़े हैं और आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट 4 मार्क्स में. साइकोलॉजी और मास कॉम का हम एक पॉइंट बनाएंगे, 2 पॉइंटर्स इसमें ऐड करेंगे, ठीक है. एंड देन म्यूजिक का और साइकोलॉजी का हम एक पॉइंट बनाएंगे और 2 पॉइंटर्स इसमें ऐड करेंगे, 2 पॉइंटर्स इन अंडर ईच हेडिंग. तो हमारा हो जाएगा 4 मार्क्स का, ठीक है. तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है. ऑलराइट, आगे चले, क्योंकि जो हमने कल पढ़ा था वैसा ही कुछ उसी से जुड़ा हुआ है आज का कॉन्सेप्ट भी. साइकोलॉजी एट वर्क, यानी कि जब साइकोलॉजिस्ट काम पे होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं तो किस तरीके का वर्क हमें करना होता है, किस तरीके के टास्क हमें परफॉर्म करने होते हैं, ये हमें आज इसमें पढ़ना है, ठीक है. और बहुत छोटा सा बचा हुआ है इसमें टॉपिक. एक ये है हेडिंग और इसके बाद एक है साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. तो ये बहुत इजी है और बहुत जनरल चीजें हैं इसमें. बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, मतलब जो हमने ऑलरेडी किया है तो ये उसका ही समझ लीजिए कि ये उसका एक कंक्लूजन पार्ट है. द फर्स्ट वन इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. क्या करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हम ये चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं. तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोगों की, क्लाइंट्स की, जो पेशेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं जहां पे भी उनको बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, जहां पे भी उनको थेरेपी प्रोवाइड करने की जरूरत है और मेंटल डिसऑर्डर्स वो हम करते हैं. बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो भी हमारे लाइफ टाइम डिजीज होते हैं उनसे डील करने में लोगों की हेल्प करते हैं. लाइफस्टाइल डिजीज की मतलब जो होता है कि आपको किस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज करना है, कैसे करना है, किस तरह की डाइट लेनी है, उनको मोटिवेट करते हैं. तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में हम बहुत तरीके से काम करते हैं अलोंग विद साइकाइट्रिस्ट. साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थेरेपी के लिए ट्रेंड है. बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ मेडिसिन की जरूरत होती है, फाइन. और बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मेडिसिन को, मतलब मेडिसिन की उनको ना के बराबर जरूरत होती है लेकिन थेरेपी की उनको जरूरत ज्यादा होती है. तो दोनों ही सिचुएशंस में क्या होता है, थेरेपिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट एक साथ मिलके वहां पे काम करते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम ऑलरेडी ऑफ कोर्स बात कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं.
बीइंग अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपका टास्क है कि आप जो लोग मोटिवेशनल और इमोशनल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे सफर करते हैं, आपको उनकी हेल्प करनी है। जो बहुत सीरियस नहीं है और जिनको क्लिनिकल हेल्प की या मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप उनकी थेरेपी में हेल्प करते हैं। फाइन। और जैसे मे बी आपको अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो किस तरीके से काम किया जाए, हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं मैम, हमारा मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, या घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम कैसे उनसे डील करें, बहुत जैसे सिचुएशन बहुत खराब है, और मे बी रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, मे बी व्हाट एल्स कैन बी देयर, मींस रूटीन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मतलब मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे आपको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की जरूरत पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी। हम हमारे आसपास देखते हैं कि एक ग्रुप लेवल पे क्या होता है कि एक कम्युनिटी के लोगों ने या फिर एक सोसाइटी के लोगों ने या कॉलोनी जैसे होता है ना, वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट उन्होंने बुला लिया या वीकली विजिट के लिए बुलाया, तो वहाँ पे जितनी भी बच्चे हैं, जितने भी फीमेल हैं, जितने भी मेल्स हैं, उन सबको जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिविजुअली आके साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। राइट। ऐसे ही कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया लोगों की अपने एम्प्लॉइज की मेंटल हेल्थ के लिए, जैसे कैंप्स वगैरह लगते हैं एंड ऑल, तो ये उस तरीके की हेल्प है कि कम्युनिटी बेसिस पे, कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरीके से लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर कर सकते हैं, उनको वहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं। राइट। जैसे अर्बन रूरल एरियाज में हम क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ केयर सेंटर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या अर्बन एरियाज में हम रिहैबिलिटेशन, ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को सेटल कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अर्बन में ऐसे करना है, रूरल में ऐसे करना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये पॉसिबिलिटीज है। फाइन। ओके, स्कूल साइकोलॉजिस्ट का क्या टास्क होता है? स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? स्कूल की पॉलिसीज में हेल्प करते हैं, उनको गाइड करने में, बच्चों को जो भी आपकी एजिंग के अकॉर्डिंग, जैसे अडोलसेंस में जब बच्चा एंटर करता है तो बहुत सारी जगहों पे उसको दिक्कतें आती हैं। जब बच्चा ग्रो अप करता है उसके फिजिकल बॉडीली चेंजेस बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने आप से गाइड नहीं हो पाते, मतलब बेसिकली उनको हेल्प चाहिए, दे आर नॉट ओके विद इन देयर सिचुएशन। उनको जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो उनको इतना ओपन हार्टेडली वेलकम नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट एवर इज हैपनिंग विद मी, और हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे उनमें बिहेवियर चेंजेस आने बहुत नॉर्मल सी चीज है। फाइन। तो वहां पे बच्चों की हेल्प करना, इन द सेम वे जो बच्चे क्लास में बहुत शैतानी करते हैं उसमें जो काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, वो हेल्प कर सकते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके साथ उनके बीच में कम्युनिकेशन को, प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना, फैसिलिटेट करना बेसिकली, तो इस तरह के जो टास्क है वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एमएनसी हो गई या फिर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है, कुछ भी मतलब है, वहां पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं तो वहां पे साइकोलॉजिस्ट का टास्क क्या होगा? एम्प्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये हमें चेक करना है। एम्प्लॉइज वहाँ पे कंफर्टेबल है कि नहीं है, एम्प्लॉइज की जो फैसिलिटीज मिल रही है वो किस तरह की है, अगर वहाँ पे एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा है तो उसका क्या रीजन है, एब्सेंटिज्म को कम करना है, एम्प्लॉइज में इस तरह से मोटिवेट करना है उनको कि वो ज्यादा काम करें, कम टाइम में ज्यादा अच्छे से काम करें, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट हो सके। तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजों में चेंजेस करने की जरूरत है, तो ये सारी चीजें जो डील करते हैं वो कौन करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। और ज्यादातर ऑफिस में ऐसा होता है ना, एचआर जिसको बोलते हैं, एचआर डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो काम करते हैं, वो एचआर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है। फाइन। तो ये हमारे मेन थे कि साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, काम पे कैसे रहते हैं। ऑलराइट। साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो क्या एक्चुअली साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो हम रूटीन में देखते हैं? सी, पूरे चैप्टर को रीड करने के बाद हम अगर स्पेसिफिकली बात करें
साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सेटिस्फाई करता है किसी की क्यूरियोसिटी की, माइंड को लेके जो क्यूरियोसिटी है लोगों में, या ह्यूमन नेचर को लेके जो क्यूरियोसिटी है, उसको शांत करने का, उसको सेटिस्फाई करने का कोई सब्जेक्ट नहीं है साइकोलॉजी। बट साइकोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जो हमें वो इंटरवेंशंस और वो बेसिकली सॉल्यूशंस भी देता है किस चीज के लिए, हमारी जो रूटीन लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसके लिए। ये हमें पता लग गया है ना। जो साइकोलॉजिस्ट या जो काउंसलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों की हेल्प करते हैं। These problems may range from purely personal to those that may be rooted within family setups। कहाँ पे जो काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट है वो हेल्प कर सकते हैं। जो पर्सनली प्योरली पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो फैमिली से जुड़ी हुई हैं। मे बी फैमिली में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फादर जो है वो ड्रिंकर्ड हैं, या कोई और ऐसी इश्यूज हो रहे हैं, मदर की या ग्रैंड मदर की नहीं बन रही है, या मदर फादर में बहुत इश्यूज हैं, सो एंड सो बहुत सारी इस तरह की जो इश्यूज है वो हो सकती हैं। या फिर कम्युनिटी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि पड़ोसियों में झगड़े हो रहे हैं। मतलब हालांकि इट्स नॉट लाइक अ good thing to call a psychologist in such a problem, but if you are not able to deal with that, then you must। ओके, कम्युनिटी लेवल की और क्या हो सकती हैं? कुछ ऐसी हैबिट्स चल रही हैं आसपास में जो सही नहीं है लोगों के लिए, तो वहां पे भी साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ और इन्वायरमेंट, सोशल जस्टिस, वुमेन डेवलपमेंट, इंटरग्रुप रिलेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो जिसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें लिखना था क्या, टू बी कंटिन्यूड। क्या तो मतलब टाइप होता है इसमें कंटिन्यूड, डॉट 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 डॉट। ओके, see the potential of psychology in solving the problems of life being realized more and more। आज के टाइम पे जो लोग हैं वो इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ, साइकोलॉजी में ऐसी पोटेंशियल है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मतलब कर सकती है। जैसे इस चीज में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स वगैरह ऐसे हैं जो जब इस तरह के केसेस कुछ आ जाता है, जो उसमें बहुत साइको किलर वगैरह का या कोई इस तरह का मतलब इशू आ जाता है, जहाँ पे सोसाइटी सोशल रिफॉर्म की जरूरत है, वहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि किसी काउंसलर को, किसी भी साइकोलॉजिस्ट को वो लोग अपने चैनल पे लेके आते हैं और उनके साथ चीजों को डिस्कस करते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं, क्या पर्सनैलिटी पैटर्न हो सकते हैं, मतलब इस तरीके के क्या और क्या इसका सोल्यूशन होगा। तो वहां पे जो है ये जो साइकोलॉजी नाम का जो सब्जेक्ट है बेसिकली बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत इसमें स्कोप डेवलप हो रहा है। स्कोप तो मतलब है ही बेसिकली जो लेमैन लैंग्वेज है, जो लोकल मैन है, वहां तक साइकोलॉजी पहुंच रही है। ठीक है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ बहुत छोटे छोटे गाँव में, बहुत छोटे छोटे जो टाउन्स है वहां पे भी। ऑल राइट, so solutions to a variety of problems related to children, adolescents, adult, elderly people, यानी कि हर एज ग्रुप के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो साइकोलॉजी डिस्कस कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। ओके, और आज के टाइम पे क्या है कि नई नई चीजें क्या चल रही है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो डिजाइन कर रहे हैं इंटरवेंशंस प्रोग्राम, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। कि मतलब अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप इस तरीके के स्ट्रेस में हैं, तो आप अगर इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो आपको बेटर फील होगा। तो कौन सी चीजें आप कर सकती हैं, अगर आप इस एज में हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, काइंड ऑफ। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए आते हैं कि अगर आप 6 मंथ से ही बच्चे को सब सिखाना शुरू करेंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से डेवलप होगा, उसका माइंड ग्रो होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके की चीजें। सो बेसिकली ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो हर एक सेटिंग में आज के टाइम पे काम कर रहे हैं, वेदर इट्स स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, प्रिजन्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स और प्राइवेट प्रैक्टिस जो खुद अपना ओपन करके बैठते हैं वेंचर, तो वहां पे भी जो साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट स्लाइड। हालांकि ये मैंने जो लास्ट का पैराग्राफ है उसमें से मैक्सिमम चीजें लिखी हैं, तो आप उसको रीड कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील इन दैट। So the knowledge of psychology is personally relevant to you in your day-to-day life. The principles and methods of psychology जो आप इस बुक में आगे पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, उनको आप एनालाइज करके अपने आप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। And I literally did that while doing my graduation and my masters। मैंने जितना भी psychology में पढ़ा था, मैंने उस हर एक एक्टिविटी को मतलब as much as possible I used to apply upon that thing upon myself only। और ऐसा होता था कि जब हम एग्जाम टाइम होता या कोई भी फ्रेंड कभी कभी होता है ऐसे परेशान हो जाते थे, पीजीज में रहते थे तब, तो होता था ऐसा। तो कभी कभी ऐसे होता था कि पीजी से लाइक मेरी फ्रेंड का फोन आया कि शिखा यार मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा है वैसा है। आई यूज्ड टू से अच्छा हमने वहां पे उस टॉपिक में वो जो एक्टिविटी पढ़ी थी ना वो ट्राई कर दो। मतलब इट वाज लाइक कि मोर ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, आई वाज मोर inclined towards using the technique into practical life। So that is the beauty of the subject। It's not like कि आप पढ़ रहे हो और आपको पढ़ के एग्जाम देना है। It's like कि आप जब साइकोलॉजी पढ़ लेंगे 2 साल के बाद you are going to be a different personality। That is true। आप सिर्फ आसपास के एरियाज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को पढ़ रहे हैं। I'm again repeating my words। यहाँ पे आप अपने आप को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप टॉपिक को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आप दूसरों के, अपने आसपास के लोगों की, अपने फ्रेंड्स की, अपने बैचमेट्स की हेल्प कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। छोटे बच्चों से अगर कोई मिस हैपनिंग, कोई मिस डीलिंग कर रहे हैं पेरेंट्स, तो आप वहां पे उनको गाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद इवन इफ you are sitting at home and you are not getting the job, आप अपनी सोसाइटी में या अपने कॉलोनी में बाहर निकले, पार्क में जाएं, आसपास लोगों से मिले, उनसे कुछ बातें करें, धीरे धीरे करके लोग आपसे मिलने लगेंगे और उनका कंफर्टेबल होने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है, आंटी से बात करें और करें। एंड आई एम डैम श्योर मैक्सिमम आंटीज जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ एजेड ऐसे महिलाओं के ग्रुप बैठे होते हैं, तो वो कर रहे होते हैं मेरी बहू तो ऐसी है, ऐसा होता है घर में, और वो अपने घर की जो भी परेशानियां हैं वो वहाँ पे बता रही होती है, होता है ऐसा। और फिर नजर रख रही होती है कि अच्छा उसके घर में ना वो पर्सन ऐसे गया, मतलब वो जो चल रहा होता है उनका वो अपना अलग लेवल है। बट अगर आपको लगता है कोई जेन्युइनली प्रॉब्लम में है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो वहां पे आपको इसके लिए आपको एक जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू अप्लाई एंड यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, आपको सिर्फ घर से बाहर कदम रखने की जरूरत है, लोग अपने आप आपके पास आना शुरू कर देंगे। आपने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा ना, सोशल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि अगर आप इफ यू वांट टू क्राई, इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आओ डिस्कस करो, बस से इट, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है बस आप उसको कहो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सोल्यूशन किसी को नहीं चाहिए होता है, मतलब चाहिए होता है, बट 50% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, वहां पे वो बस ये चाहते हैं कि आप उनको अच्छे से सुने। और हम लोग क्या करते हैं, मतलब जनरल जो हमारी आदत होती है, कोई हमारी प्रॉब्लम हमारे सामने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है और हम क्या करते हैं उनको, यार तू ना बेवकूफ है, तुझे ना ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, तू ऐसे बात कर। एंड द पर्सन इज लाइक चाहिए या नहीं चाहिए का मतलब नहीं है, माई पर्सनैलिटी इज सच, I don't want to change it and I'm not able to change it। You just listen to whatever I'm trying to say ना, आप बस सुनो तो सही। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, साइकोलॉजी आपको पेशेंट लिसनर बनाती है। फाइन। I would like to share one incident that happened with me। मेरी सिस्टर की बहुत मतलब शादी हुई थी, उसमें बहुत इनिशियल डेज की बात है, एंड उसके फैमिली से कोई रिलेटिव हमारे घर पे आए, ठीक है। और हुआ ये कि वो जो अंकल हैं वो मेरे सामने से बैठे हुए थे एंड वी वर जस्ट टॉकिंग क्या मतलब वो बोल रहे थे ना, आई वाज लिसनिंग, अच्छा अच्छा ओके ओके। एंड माय जीजा जी और जीजू व्हाटएवर यू वांट टू से, वो बिल्कुल बिसाइड उनके बैठे हुए थे एंड ही वाज लाइक कि हाउ आई एम एबल टू लिसन, मतलब इतना सुन कैसे पा रही हूँ, क्योंकि वो जो अंकल हैं उनकी हैबिट है, वो उनके अपने घर में भी वो ऐसे कोई लेक्चर देना शुरू करते हैं, सब उनसे बचने की कोशिश करते हैं। And Jiju was aware about that, of course।
So थोड़ी देर के बाद उन अंकल ने मुझसे पूछा, बेटा आप क्या पढ़ रहे हो? I told him कि मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। अच्छा, तभी तो इतना आराम से बैठ के आप मेरी इतनी देर से भी सारी बातें सुन रहे हो। बोला इनमें से तो कोई नहीं सुनता। That was true. My subject literally made me a patient listener. तो आप, if you want to say anything, I will be able to listen that. And that is what psychology is going to make you. Find it's a beautiful subject to study, and yes, you are going to enjoy your journey. So that's it with our first chapter. Monday को हम discuss करेंगे इसके questions. आज के लिए भी 2 questions हैं as a homework. Questions तो खैर क्या ही है इसमें, बस आपको ध्यान देना है कि किस किस तरह से questions पूछे जा सकते हैं, यानी कि जब आप चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको किस एस्पेक्ट पे, कौन से पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है. ऑल राइट, ओके. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ टास्क does an organizational psychologist perform? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट किस तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं, 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है. साइकोलॉजी is very helpful in our day to day life. Is it true? Do you agree with the statement? Yes or no? जो भी है आपका आंसर, उसको आपको 4 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है. दैट इज इट फॉर टुडे. छोटी सी क्लास है और मोर ओवर हमने बहुत पढ़ाई नहीं करी है, हमने जनरल से चीजें डिस्कस करी है ना. चलिए, तो आपको कहाँ पे आंसर करना है? आपको आंसर करना है इधर इन कमेंट सेक्शन और ऑन माय टेलीग्राम चैनल. डू गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल साइकी चैट विद शिखा. ये जो इसका लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, ये आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. आई एम repeating my words. In earlier videos I was thinking कि डिस्क्रिप्शन में हम डाल रहे हैं, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं है, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है. So please go and join the Telegram channel. And what else? Yes, if you are understanding whatever I'm teaching, or if you are enjoying the classes, then please do like, subscribe and share. Till then, till Monday, do study, do read the chapter. कोई doubt है तो please let me know. After that only I'll be able to help you out, right? Okay then, bye bye, see you on Monday. Bye.